नेता बना उसको नेता नेता बना उसको नेता नेता बना उसको नेता नेता बना उसको नेता में कहते हैं लोग किसान, चीर के धरती के सीने को हम जो अनाज उगाते हैं, चीर के धरती के सीने को हम जो अनाज उगाते हैं, तब जाकर सुख चैन से सारे हिंदुस्तानी खाते हैं, तब जाकर सुख चैन से सारे हिंदुस्तानी खाते। व्यंग्य रचना का शीर्षक है किसान आंदोलन बनाम हम दो हमारे दो। मोदी, शाह, अंबानी, अडानी की जुगलबंदी के गली गली में चर्चे हैं। विकास का क्या गजब गुजरात मॉडल है, हम दो हमारे दो। मैंने एक भाजपाई से कहा, भाई साहब, किसान जब चाहते ही नहीं है तो सरकार तीनों कृषि बिल वापस क्यों नहीं ले लेती? वह बोले, असंभव, आर्यपुत्र असंभव। पूज्य नरेंद्र मोदी जी इतने दबंग प्रधानमंत्री हैं कि दो पूंजीपतियों के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। वाह, विपक्ष में थे तो एफडीआई, आधार, जीएसटी, कृषि, निजीकरण, सब पर भाषण और तेवर अलग थे। सत्ता में आते ही सब उलट पलट गया। ऐसो ही की कथनी करनी का भेद देखकर कबीर कह गए हैं, तन उजरा मन गादरा, बगुला जैसा भेक, ऐसे से कागा भले बाहर भीतर एक। कहावत है कि बौनों की परछाई लंबी होने लगे तो समझ लो सूरज ढलने वाला है। प्रधानमंत्री जब नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे थे, उसी समय अनीति आयोग, क्षमा करें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भारत में ज्यादा लोकतंत्र से परेशान थे। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि संसद भवन गोल से त्रिकोणीय क्यों बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ दिख गया। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मंत्री महोदय के किसान मतदाता माथा पीट रहे होंगे कि जिसे चुना हुआ समझते थे वह भी छंटा हुआ निकला। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेश से जुलूस, धरना प्रदर्शन की खबरें हैं। मोदी सरकार इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानती है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हां, अमेरिकी धरती पर अब की बार ट्रंप सरकार बोलकर हम हस्तक्षेप कर आए तो बात अलग है। किसान आंदोलन के समांतर कृषि बिलों के फायदों को लेकर
भाजपा ने जन जागरण शुरू कर दिया है। सब जानते ही हैं कि अब झूठ फैलाने को जन जागरण कहा जाने लगा है। मोदी सरकार की एक खूबसूरती तो माननी पड़ेगी कि ब्रेक का काम भी हॉर्न से लेती है। देश फिर से नई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का भीतरी सच तमाम भाजपाई भी जानते हैं, लेकिन दो धुरंधरों के आगे बेचारे हर भाजपाई की हालत पांचवें सवार जैसी है। पांचवें सवार वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। 4 घुड़सवार दिल्ली जा रहे थे। उनके पास एक अतिरिक्त खाली घोड़ा था। रास्ते में उनसे एक निठल्ले ने पूछा, चारों लोग कहां जा रहे हो? वे बोले, दिल्ली। उसने निवेदन किया, आपके पास एक खाली घोड़ा है, मैं भी दिल्ली चलूं। चारों घुड़सवारों ने उसे भी साथ ले लिया। उसके बाद रास्ते में जब भी कोई उनसे पूछता कि आप लोग कहां जा रहे हो, तो चारों घुड़सवारों से पहले ही वह बोल पड़ता कि हम तो पांचों ही दिल्ली जा रहे हैं। पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हमने मांगा था, तब क्या हो गया? बहुत तरक्की कर दी। हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए अच्छे अस्पताल, हमें चाहिए यूथ 2 करोड़ रोजगार चाहिए, हमें अच्छी। अब जिस तरह से किसानों की दिक्कतें हैं, आप हमें मंडीज दीजिए, आप हमें 42,000 मंडी दीजिए, हर किसान के घर के पास मंडी बनाइए, ताकि किसान यहाँ वहां भटके ना, इधर उधर ना जाए। आप हमारे ही किसानों से 20 रुपए में, 30 रुपए में सबसे सस्ता माल लेकर बड़े बड़े बिग बाजार जैसे स्टोर्स में, बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में इतना महंगा करके बेचते हैं। हमें वो आपका दिखावा नहीं चाहिए। सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। मंदिर आपने अपनी सुविधा के लिए बनाया, हमारी सुविधा के लिए बनाया, क्योंकि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे आपके चुनाव पे खर्चा होगा। मंदिर हमारे लिए नहीं है, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हमें जो चीजें चाहिए, हमें एजुकेशन, अच्छी सुविधा चाहिए, ताकि हमारा ये किसान, हमारा यूथ आगे पढ़े और देश की तरक्की हो। हमें आप जैसे मूर्ख, हम गोबर और गोमूत्र खाने वाले लोग नहीं हैं। हमारा अन्न से जो ये उगाएंगे, जो ये लोग उगाएंगे, किसान उगाएंगे, खेती करेंगे, वही हम खाएंगे। और हम ऐसे नहीं है जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में थूकें और छेद करें, इनकी तरह। नमस्कार साथियों। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पर राष्ट्रवाद, विचारों में फासीवाद। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर किसी संगठन से मिलता है तो वो है आरएसएस। और क्यों ना हो भाई, जिसके संस्थापक चाहे बीएस मुंजे हों या हेडगेवार, हिटलर और मुसोलिनी के प्रशंसक रहे हों, उस संगठन से और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये वही संगठन है साथियों, भूलिएगा मत, जिसके सबसे बड़े नेता स्वघोषित वीर सावरकर सेलुलर जेल से छूटने के लिए न सिर्फ अंग्रेजों के आगे नाक रगड़ कर आए थे, बल्कि माफीनामे में लिख कर आए थे कि मैं और आरएसएस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। आरएसएस ने उंगली हिलाने का काम नहीं किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन आज भी वैमनस्य और नफरत की जहर घोलने के लिए जुबान हिलाने का काम लगातार करते रहते हैं। और अपनी बात के पक्के रहे भाई संघी, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ना ही नमक सत्याग्रह में कोई सहयोग दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट की लगातार खिलाफत करते रहे, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ खड़े रहे, और आज देश में सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश के भाईचारे और प्रेम के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कौमी एकता और गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, और गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये वही संगठन है जिसने गांधी की हत्या पर मिठाई बांटी थी। ये वही संगठन है जिसने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया, अपने किसी दफ्तर में नहीं फहराया। साथियों, ये वही संगठन है जिसने संविधान की प्रतियों को जलाया और ये कहा कि मनुस्मृति को आजाद भारत का संविधान बनाना चाहिए। ये वही संगठन है जिसे सरदार पटेल ने बैन किया, ये कहते हुए कि ये समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। और ये वही संगठन है जिसके सरसंघचालक गोवलकर ने माफीनामे में बैन को हटाते हुए ये लिखा कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज भी हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल के हर राजनीतिक बहस में एक संघी बैठकर देश को बांटने के, विभाजन करने के, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के, कौमी एकता को खत्म करने की और नफरत फैलाने की साजिश रचता रहता है और ये जहर घोलने का काम कर रहा है। अगर कोई एंटी नेशनल संगठन देश में है तो वो सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है साथियों।
पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हमने मांगा था, तब क्या हो गया? बहुत तरक्की कर दी। हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए अच्छे अस्पताल, हमें चाहिए यूथ 2 करोड़ रोजगार चाहिए, हमें अच्छी, अब जिस तरह से किसानों की दिक्कतें, आप हमें मंडीज दीजिए, आप हमें 42,000 मंडी दीजिए, हर किसान के घर के पास मंडी बनाइए ताकि किसान यहाँ वहां भटके ना, इधर उधर ना जाए। आप हमारे ही किसानों से 20 रुपए में 30 रुपए में सबसे सस्ता माल लेकर बड़े बड़े बिग बाजार जैसे स्टोर्स में, बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में इतना महंगा करके बेचते हैं। हमें वो आपका दिखावा नहीं चाहिए, सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। मंदिर आपने अपनी सुविधा के लिए बनाया, हमारी सुविधा के लिए बनाया, क्योंकि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे आपके चुनाव पे खर्चा होगा। मंदिर हमारे लिए नहीं है, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हमें जो चीजें चाहिए, हमें एजुकेशन, अच्छी सुविधा चाहिए ताकि हमारा ये किसान, हमारा यूथ आगे पढ़े और देश की तरक्की हो। हमें आप जैसे मूर्ख, हम गोबर और गोमूत्र खाने वाले लोग नहीं है। हमारा अन्न से जो ये उगाएंगे, जो ये लोग उगाएंगे, किसान उगाएंगे, खेती करेंगे, वही हम खाएंगे। और हम ऐसे नहीं है जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में थूकें और छेद करें, इनकी तरह। नेता बना उसको, नेता